प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान फोर्थ ग्रेड क्लास के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम 100 राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकलिंग जी का मंदिर आपको बताना है। उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या राजसमंद? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि समय कम बचा है, अच्छी तैयारी करनी है। तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर होगा, ध्यान रख लेना, उदयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई? तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी या मल्लीनाथ जी? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होने वाला है तेजा जी। तेजा जी की मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी वो क्या हो गई थी, सती हो गई थी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है ना वो कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जरगा पर्वत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा के अंदर पूछा गया है। पहले बीएसटीसी में आ गया, जेल प्रहरी में आ गया, पशु परिचय में आ गया, सीटी के अंदर आ गया, आने वाले अपने हाईकोर्ट एग्जाम में भी आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत कहाँ पर है बताइए? नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? जरगा पर्वत आपको कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, जरगा पर्वत की बात करें तो जरगा पर्वत उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर, यहां पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? गोड़वाड़, उदयपुर, मेवाड़ या जोधपुर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना, जिसको क्या सन सिटी भी बोला जाता है। जोधपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरा विधि पाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो खडीन वर्षा जो संग्रहण की परंपरा विधि है वो कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर जिले में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका शीर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सात सहेलियों का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? पिलानी में, भीनमाल में, झालरापाटन में या नागदा में? नागदा में तो सास बहू का मंदिर है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है अपने राजस्थान में? झालरापाटन में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, मूछाला महावीर। मूछाला महावीर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि सर मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर है बताइए। तो मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर होगा? नाडोल में, गानेराव में, बदनौर में या मेनाल में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मूछाला जो महावीर का मंदिर है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गानेराव में। कहाँ पर है? गानेराव पाली के अंदर मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शीला देवी मंदिर कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी मंदिर जो जयपुर राज परिवार की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है ना, जयपुर राज परिवार की कुल देवी मानी जाती है शीला देवी। उनका जो मुख्य मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर, यहाँ पर डी आपका राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आबानेरी मंदिर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम रिवीजन कर रहे हैं, समय कम बचा है, अच्छी तैयारी करनी है, यानी कि हमारा टारगेट सिलेक्शन पे है, ठीक है ना, निशाना सिलेक्शन पे रहने वाला है, सिलेक्शन लेके छोड़ेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मौका मेरे दोबारा मिलने वाला भी नहीं है। 52,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी, 5,000 पदों पर राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी, ऐसा मौका छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, जमकर तैयारी करो, सिलेक्शन लेना है। आबानेरी मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए? आबानेरी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिरोही में, बरण में, दौसा में या सीकर में? तो आबानेरी का मंदिर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल दौसा में, दौसा चांद बावड़ी आबानेरी, ठीक है ना, कहाँ पर है? दौसा में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। विभीषण का मंदिर, अपने राजस्थान में एकमात्र विभीषण का मंदिर है, ध्यान रख लेना। ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कैथून कोटा में, भीनमाल जालोर में, खेर बाड़मेर में या बदरिया जैसलमेर में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विभीषण का एकमात्र मंदिर अपने राजस्थान में कैथून कोटा, कैथून कोटा में अवस्थित है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपसे वादा करता हूं सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो, देखते हैं कौन कौन लाइक ठोकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ताकि जो भी क्लास आए पूरी देखना है, हर क्लास को देखना है, सिलेक्शन की हमारी गारंटी है, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि जो भी क्लास आए वो आपको सबसे पहले मिले। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर देखो। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है भाई? बताइए जल्दी से कमेंट कर दो। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, नागदा गांव भरतपुर में, सत्तू गांव जालोर में या पांचोटा गांव जालोर में? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगत उदयपुर में है, कहाँ पर है? जगत उदयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बारडोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश से सासकुश है? बारडोली मंदिर का जो परिसर का जो संबंध है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। केला देवी माता का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को पता होगा कि केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो जल्दी से कमेंट करो। करौली में है, बिल्कुल राइट होगा, करौली में केला देवी माता का मंदिर है, वहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माण किसने करवाया था? 9 मंजिला बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ARO के अंदर ये पूछा गया है, BSTC के अंदर आ गया, जेल प्रहरी के अंदर आ गया, हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करो। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल ध्यान रखना, नीम राणा अलवर में 9 मंजिला बावड़ी है, उसका निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। किसने करवाया था? टोडरमल ने उसका निर्माण करवाया था। 9 मंजिला बावड़ी नीम राणा अलवर में अवस्थित है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। दूधिया बावड़ी, जिसको दूध बावड़ी भी बोला जाता है, दूधिया बावड़ी भी बोलते हैं, जो जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी आ चुका है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिरोही में अवस्थित है। वो कहाँ पर है? सिरोही में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चांद बावड़ी आबानेरी कौन से जिले में, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांद बावड़ी? जल्दी से कमेंट कीजिए। दौसा में, भरतपुर में, बाड़मेर में या प्रतापगढ़ में? तो फटाफट से कमेंट कर दो। चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगी? दौसा के अंदर, ठीक है ना, दौसा के अंदर चांद बावड़ी स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बिना किताबें पढ़े तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मात्र 199 रुपये में आप जो नीचे दिए गए नंबर हैं उस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर है 8107149526, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी इस नंबरों पे मैसेज करना कि सर मुझे क्या चाहिए, ई बुक और PDF चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। आपको मात्र 199 रुपये में 5000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जो बिल्कुल व्हाट्सएप पर मिलेगी। आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना है, आपके सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है ना, आपके सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं। सभी साथी इस नंबरों पे मैसेज करना कि सर हमें PDF चाहिए। मात्र 199 रुपये में हम 5000 राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान जीके का सोपड़ा साफ, हिंदी का सोपड़ा साफ, एक ही PDF ई बुक के अंदर, ताकि आपका कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। तो आपके लिए बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी असीमित ऑफर है, जल्दी से जल्दी पे कीजिए। तो भाई अगला क्वेश्चन देखो।
चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडा राय सिंह में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, वो किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी भाई साहब। किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी बनवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? चलिए फटाफट से कमेंट करो, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांबर झील में किस देवी का मंदिर अवस्थित है? सांबर झील कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में, ठीक है ना। और वहां पर कौन सी देवी का मंदिर है? शाकंभरी देवी का। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई केसरिया कुंवर जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी या हड़बू जी? चलिए जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हड़बू जी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, माउंट आबू में, नीमच में या कोटा में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवरानी जेठानी का मंदिर आपको बताना है कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर अपने राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर स्थित है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना कि देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? ये सभी क्वेश्चन हमने पहले रिपीट कर रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम रिवीजन कर रहे हैं, समय कम बचाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी जीत की कर रहे हैं, ठीक है ना। सूफी अनुयायी को मुरीद कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय अपने जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, वो थे विलियम ईडन। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विलियम ईडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। बिल्कुल बी आपका यहाँ पर भी राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछोला जेल का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पिछोला जेल का निर्माण हुआ था महाराणा लाखा के काल में, ठीक है ना। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम को सभी पता है कि भाई सब चेतक घोड़े का नाम है, हाथी का नाम आपको बताना है। चलो भाई ठोक दो फटाफट से, कमेंट तो होना चाहिए ना। बहुत शानदार कमेंट आ रहा है। रीना जांगीड़, प्रिया गौतम, बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राम प्रसाद राइट हैं, राम प्रसाद आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राम प्रसाद बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? नंदिनी माता का तीर्थ कौन से जिले में अवस्थित है? जालोर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी? तो नंदिनी माता का जो तीर्थ स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पर है? जालोर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पुरातात्विक रंगमहल, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए अपने राजस्थान में वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में? बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार कमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल मजा आने वाला है। सिलेक्शन सीरीज हमारी क्लास है, ठीक है ना, आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी वाल्मीकि मंदिर की बात करें तो सीताबाड़ी 12, बिल्कुल वहां पर वाल्मीकि मंदिर स्थित है, ठीक है ना। ए राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का जल महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना और अब भूलना भी नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम नजदीक है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाड़ू का कुआं है ना जो बाड़मेर में, इस कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी कहाँ पर स्थित है? कपूर बाबा नामक जो फकीर हैं उनकी छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जग मंदिर माल उदयपुर में, जोधपुर में, जालोर में या नागौर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जग मंदिर माल उदयपुर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जहांगीर की रोटी रानी नूरजहां का महल
जहांगीर की जो रोटी रानी नूरजहां थी उसका महल है अजमेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नूरजहां महल कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कृष्ण के मुकुट के समान बताया। कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण के मुकुट के समान बताया था? हवा महल को, कि ये तो सेम कृष्ण भगवान का मुकुट है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रसिद्ध महल, मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है, कौन सा महल है जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है? खेतड़ी महल। ठीक है ना, जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है। साथियों अब हम हिंदी के व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हथियार डाल देना इस मुहावरे का अर्थ है बताइए। हिंदी व्याकरण का टॉप क्वेश्चन है अपने, ध्यान रख लेना। हिंदी आपको सिलेक्शन दिलाएगी, हिंदी और राजस्थान जी के, फालतू समय आपको खराब नहीं करना है। ठीक है ना, तो हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। झुक जाना, भयभीत होना, समर्पित होना या हार मान लेना? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टेनोग्राफर के अंदर प्रश्न आया था, सीटी के अंदर भी पूछा गया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, हथियार डाल देने की हमने हार मान ली। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो सीईटी के अंदर भी आया था, ठीक है ना, उसके बाद में बीएसटीसी के अंदर भी आ गया। हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। अंधा होना मुहावरे का अर्थ बताना है, बिना विचारे वे, एक ही सहारा, धोखा देना या विवेक भ्रष्ट होना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंधा होने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अंधा होना यानी कि विवेक भ्रष्ट होना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलो जल्दी से कमेंट करो, पयोदी, नीरज, पयोद या अब्ज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पयोद। क्या होगा? बिल्कुल पयोद। पयोद बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने का मुहावरा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने का मुहावरा क्या होगा? सीटी 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए, हम देख रहे हैं। ठीक है ना, मुसीबत के समय उपाय खोजना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आग लगने पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबोधित व्यक्ति हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना, ध्यान करना कि अर्थ के संबंधी लोकोक्ति हैं। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, दाग लगाए लंगोटियो यार, थोड़ी पूंजी धनी को खाए, तेल देखो तेल की धार देखो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर सही संबंधित लोकोक्ति हैं, तेते पांव पसारिए जितनी लांबी सोर। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भैया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छाती पर पत्थर रखना बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सेकंड थर्ड ग्रेड के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, ध्यान रख लेना, टॉप क्वेश्चन है। यही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। किसी के धन पर डूब जाना, किसी कठिन कार्य को सफलता प्राप्त करना, अधेरे पुकर कष्ट सहन करना या हार मानना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों छाती पर पत्थर रखना यानी कि धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंखें खुलना मुहावरे करते हैं। इच्छा पूरी होना, धोखा खाना, सजग होना या ध्यान रखना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सजग होना। ठीक है ना, बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों की मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति। निज खोज जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट, मन चंगा तो कटौती में गंगा, होनहार बिरवान खोत सही ने पात, हाथ सुमेरनी बगल कतरनी। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, मन चंगा तो कटौती गंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा?
इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं यानी कि मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, यानी कि मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। सबकी मति भ्रष्ट होना प्रकट में करने वाला मुहावरा। सबकी मति भ्रष्ट होना, खाई खटाई में पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना, गूंगे का गुड़ या गर्दन पर छुरी फेरना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबकी मति भ्रष्ट होना यानी कि कुएं में ही भांग पड़ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी हो गया कि सब भ्रष्ट हो गए, यानी कि कुएं में ही भांग पड़ गई। ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। सबसे अलग स्थिति बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ का बोधक लोकोक्ति। इसकी लोकोक्ति आपको बतानी है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, बालू से तेल निकालना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तू डाल में पात पात। सबसे अलग स्थिति तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका लोकोक्ति है तीन लोक से मथुरा न्यारी। सबसे अलग स्थिति यानी तीन लोक से भी मथुरा न्यारी, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। गुलर का फूल होना, रोज दिखाई दिखना, न दिखाई पड़ना, भ्रम पैदा करना, कभी कभी दिखना। गुलर का फूल होना मेरे प्यारे विद्यार्थी, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? न दिखाई पड़ना, यानी कि न दिखाई पड़ना, बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी मीठी बात करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति है। भीतर से सुकड़ता और ऊपर से मीठी मीठी बात करने वाली लोकोक्ति। आम के आम गुठली के दाम, दोनों हाथों में लड्डू, दूर के डोल सुहाने, मुंह में राम बगल में छुरी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी मुंह में राम बगल में छुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। सावन सूखा न भादो हरा, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ बताइए। न तो सावन सूखा है न भादवा हरा है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सदा एक ही दशा में रहना। ठीक है ना, बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप क्वेश्चन पढ़े जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में और नीचे जो पट्टी पे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। हम राजस्थान जीके और हिंदी के 5000 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ देंगे मात्र 199 रुपये में, जिसके अंदर आपको किसी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।